नमस्ते मित्रों। कई भाई पिछली बार की वीडियो को देखकर बोल रहे थे कि जी अभ्यास तो हम बार बार कर रहे हैं, बार बार संकल्प ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कई भाई उन संकल्पों में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन जो कामयाब नहीं हो पा रहे वो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, कई बार कई भाई कहते हैं कि हम संकल्प तो लेते हैं लेकिन उन संकल्पों को पूरा नहीं कर पा रहे। कई भाई ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रहे हैं, कहा मैं 1 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन 10 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में वो संकल्प टूट जाता है। कई लोग संकल्प लेते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और नए साल से करूंगा। अब गणेश चतुर्थी गई, गणेश चतुर्थी का व्रत रख करके मैं संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ करूंगा। कई भाई संकल्प लेते हैं कि नहीं, नवरात्रि के व्रत रखना प्रारंभ करूंगा, उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दूंगा। तो उन भाइयों के लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि जो भाई बार बार संकल्पों को तोड़ रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आज से, अभी से ही उसके लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दें। ये मान करके चलें कि हाँ, मैं इस जीवन में, क्योंकि मैं कोई साधारण नहीं हूं। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं साधारण हूं, वो फिर क्या संकल्पों को पूरा करेगा। ये माने कि मैं इस संसार में सबसे विशेष हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। ये मान करके जो व्यक्ति संकल्पों को पूरा करता है उसके संकल्प अवश्य पूरे होते हैं। मित्रों, अब आप एक बात विचार कर लीजिए, संकल्प पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है आत्मविश्वास की, कि आत्मविश्वास की कमी है, इच्छा शक्ति कमजोर है, जिस कारण संकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मित्रों, अपने संकल्पों को बढ़ाइए। संकल्प क्या, संकल्प ऐसे हो जाए, ये माने कि मैं हिमालय जैसा हूं, कितनी भी ओलावृष्टि आए, कितने भी तूफान चले, मैं तनिक भी नहीं विचलित होऊंगा। ये मान करके जो व्यक्ति संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभ्यास कर रहा है वो शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर देगा। मित्रों, एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में हताश हो गया, निराश हो गया और वह सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया। उसे बार बार लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी समस्याएं बाधक आ रही थी, जिस कारण वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है। तभी उसे एक साधु दिखाई देता है, एक महात्मा दिखाई देता है। जब महात्मा उससे मिलता है और उसको कहता है कि भाई तू क्यों आत्महत्या कर रहा है, तो व्यक्ति कहता है कि महाराज, मेरे संकल्प बार बार टूट रहे हैं, मैं जीवन में कोई लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं हताश हो गया हूं, निराश हो गया हूं और अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो महाराज, जो साधु होते हैं वो इस सारे वृतांत को समझ जाते हैं और कहते हैं कि भाई देख, तू मेरे साथ चल। तो उनको अपनी कुटिया में लेकर के जाते हैं और वहां 2 पौधे दिखाते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, ये जो घास का पौधा है, जो मैंने ये बोया है, इसको 3 महीने हो गए हैं और ये देखो कितना बड़ा फूल इस पर खिल गया है। और ये जो दूसरा बीज मैंने बोया है, ये दूसरा बीज बांस का था और ये देखो कितना लंबा, कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को बोया, एक समय में बोया था, तो ये जो घास का पौधा था ये पहले तैयार हो गया था और बांस का पौधा बहुत समय में बढ़ा। लेकिन मैं भी हताश हो गया, निराश हो गया कि जिसकी मुझे आवश्यकता थी वो पौधा मेरा नहीं बढ़ा। जब मैं निराश हुआ, लेकिन मैंने धैर्य नहीं छोड़ा, कुछ समय बाद ये पौधा तैयार हुआ और बहुत तेजी से बढ़ा और बढ़कर के आज आसमान को छू रहा है, इतना लंबा हो गया। अब विचार करने की बात यह है कि जिस समय जो बांस का बीज था वो जमीन में बोया था और वह किसी प्रकार की उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, अंकुर नहीं फूट रहा था, तो क्या बीज कुछ नहीं कर रहा था? बीज कर रहा था। बीज के अंदर जो पौधा था वह पौधा अपनी जड़ों को गहरा कर रहा था और जैसे ही जड़ें उसकी गहरी हुई तो वो आकाश को छूने जितना लंबा हो गया। कहने का मतलब यह है मित्रों, अपने संकल्पों और अपने आत्मविश्वास की जड़ें इतनी गहरी कर दो कि जिसके कारण आपके संकल्प, आपका लक्ष्य आपके मार्ग में
बाधा ना बने, अर्थात आपका लक्ष्य आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए,